जादूपुर नामक गांव में मोहिनी का परिवार रहता है। एक दिन वो अपने बेटे शुभम और बेटी नव्या के साथ घर में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी शुभम ने कहा, माँ, हमारी समर वेकेशन हो गई है, अब तो आप चलिए। हाँ माँ, चलिए ना प्लीज। नहीं, मुझे अभी बहुत काम बचे हुए हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलिए ना माँ। एक साल में स्कूल से छुट्टी मिलती है, फिर भी आप जा नहीं रही हो। छुट्टी तुम्हें मिलती है, लेकिन मुझे इस घर से छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है माँ, हम आज शाम को नानी के घर चलते हैं, कल सुबह वापस आ जाएंगे। वैसे भी तुम दोनों मेरी बात मानने वाले नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हम नानी के घर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। शुभम और नव्या नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गए। मोहिनी दोनों के साथ बस स्टैंड गई और खौफपुर गांव जाने वाली बस में बैठ गई। पूरी बस सवारियों से भरी हुई थी। खौफपुर पहुंचने से पहले ही कुछ घंटों में रात हो गई। बस एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। अचानक ही बस का एक शीशा टूट गया और बहुत जोर से आवाज आई। सभी ने हैरानी से देखा, बस के अंदर बहुत तेज तेज हवा आने लगी। हवा के अंदर एक अजीब सा शोर था जो सभी को डरा रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों मेरे बच्चे, इसमें डरने की क्या बात है? तेज हवा के कारण शीशा टूट गया है। माँ, अजीब सी आवाज आ रही है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तुम आंखें बंद करके सो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं आंखें बंद करके सो जाती हूँ। शुभम और नव्या दोनों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। डरावने और अंधेरे से भरे खतरनाक रास्ते को देखकर मोहिनी के भी मन में भय बैठा हुआ था। हवा के साथ डरावनी आवाजें आ रही थी। मुझे बच्चों की जिद नहीं माननी चाहिए थी। ये रास्ता बहुत खराब है, मुझे इस पर डर लग रहा है। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो और ठीक से घर भेज दो। न जाने ये भूतिया रास्ता अभी कितना लंबा और बचा है। मोहिनी मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी बस इधर से उधर भागने लगी। बस सड़क पर लहर रही थी। बस में बैठी सभी सवारियों की चीखें निकलने लगी। सभी ड्राइवर से ठीक से चलाने के लिए कहने लगे। तभी ड्राइवर अपनी सीट से ऊपर उठ गया, जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए। नहीं नहीं नहीं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आप बस ठीक करके चलाइए कंडक्टर साहब, नहीं तो हम सबकी जान जाए। ड्राइवर साहब, आप बस चलाइए, हम सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज कोई भी नहीं बचेगा इस बस में, आज सब मरेंगे। बहुत दिनों के बाद मैं इंतजार कर रहा था, आज सब मरेंगे। आपकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? प्लीज बस चलाइए, हमारे साथ आप भी मर जाएंगे। हा 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 हा, शायद तुम लोगों ने मुझे अभी पहचाना नहीं, इसलिए तुम लोग मुझे मौत की धमकी दे रहे हो। कौन हो आप और हम निर्दोषों के पीछे क्यों पड़े हो? बस को रोक दो और हमें जाने दो, हमारी सहायता करो। खतरा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम खतरे की बात कर रहे हो। बस अभी भी सड़क पर लहराते हुए चल रही थी। वो इधर से उधर भाग रही थी। तभी ड्राइवर ने अपने लंबे दांत बाहर निकाले और चेहरा बदल लिया। उसकी आंखों से खून आ रहा था। ये देखकर पूरी बस एक साथ चिल्लाने लगती। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें जाने दो। देखकर पूरी बस एक साथ चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तभी बस एक पेड़ से टकरा गई। बहुत सारे लोगों को चोट लग गई और खून बहने लगा। ये भूतिया रास्ता है और इस रास्ते का राजा मैं हूँ। जो भी इस रास्ते पे आएगा वो मारा जाएगा और मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा और तुम सबको मार दूंगा। मोहिनी और उसके बच्चों को भी चोट आई। अगर मुझे पता होता कि ये भूतिया रास्ता है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। सभी लोग बस से बाहर भागने लगे, लेकिन भूत ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसता रहा। सभी लोग चोट लगने के बाद भी तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके चारों ओर बहुत सारी चुड़ैलें आ गई। सभी बहुत डरावनी थी, जिसके बाद सभी लोग बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गए। तभी वहाँ एक साधु महाराज हाथ में आग की मशाल लिए हुए आए। वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से भागने लगे। पीछे से साधु महाराज के कुछ शिष्य भी दवाई लेकर आए। जल्दी से जल्दी सभी
के मुंह पे पानी के छींटे मारो और सबके घाव पर दवाई लगाओ। गुरुदेव, हम इन सबको कुटिया में ले जाएं क्या? क्या पता वे फिर से लौट आए सारे भूत। हाँ, वे दोबारा आएंगे, पर अपनी मुक्ति के लिए दोबारा आएंगे। तुम इन सबकी घावों पर मलहम लगाओ। साधु महाराज के शिष्य सभी घायल लोगों की सेवा में लग गए, जबकि साधु महाराज ने वहाँ हवन कुंड बनाया और हवन करने लगे। साधु महाराज पिछले 1 घंटे से हवन कर रहे थे। सभी को होश आने लगा। साधु महाराज ने कुछ बोतलें खोल कर रख दी। सभी लोग साधु महाराज को हैरानी से देख रहे थे। साधु महाराज, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे और इस रास्ते पर नहीं आएंगे। आज मैं इस रास्ते को भूतों से आजाद कर दूंगा और ये रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। ये रास्ता भूतिया रास्ता कैसे बना? बहुत समय पहले यहाँ कुछ चोरों ने एक आदमियों को मार दिया था और वो आदमी भूत बन गया था, और जो भी इस रास्ते पर व्यक्ति आता है वो भूत उनको मार देता है और वे सब भूत बल्लाए बन जाते हैं। महाराज, सब कुछ जानने के बाद भी लोग क्यों आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ सब अनजान लोग आते हैं और इन चुड़ैलों का शिकार बन जाते हैं। जिस किसी को इस रास्ते के बारे में पता है वो यहाँ नहीं आता है, और ये चुड़ैल उन लोगों के भेष बदल कर किसी को भी मार कर अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। महाराज, हमारा इनसे पीछा कैसे छूटेगा? मैं सभी को यहाँ से ले जाऊंगा और तुम इन बोतलों को किसी नदी में फेंक देना। अब ये रास्ता सबसे सुरक्षित रास्ता हो जाएगा। साधु महाराज ने मंत्रों का उच्चारण किया और सभी बोतलें खोलकर रख दी, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल एक एक करके आते गए और बोतल में समा गए। जिसके बाद साधु महाराज ने सभी बोतलों को बंद कर दिया और अपने शिष्यों को बोतलें दी। साधु महाराज के शिष्य चले गए। साधु महाराज ने एक बस मंगवाई और सभी लोगों को भिजवा दिया। सभी ने साधु को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लेकर चले गए। अब वो रास्ता सुरक्षित और खुशहाल रास्ता है। नव्या और शुभम भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहते हैं और अपनी बेवजह जिद नहीं करते हैं।